दोस्तों फ्लिपकार्ट की ये फेस्टिवल सेल करीबन 1 महीने से भी ज़्यादा की चली है, जिसको कई सारे लोगों ने यूटिलाइज भी किया, एंजॉय भी किया और कई सारे लोगों के साथ में धोखेबाजी भी हुई है कि उनका ऑर्डर लग गया लेकिन उनको प्रोडक्ट नहीं मिला क्योंकि वो कैंसिल कर दिया गया आते आते, क्योंकि आपने अच्छा ऑफर मार लिया। लेकिन अब जो हुआ है वो थोड़ा सा सुनकर आप शॉक रह जाओगे, क्योंकि बंदे के पैसे रिजेक्ट भी कर दिए हैं फ्लिपकार्ट ने। लेकिन बाद में क्या हुआ बताता हूँ। कर्नाटका के मंगलुरु के रहने वाले चिन्नम्मा रमन ने एक गेमिंग लैपटॉप ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि ऑफर चल रहा था, फेस्टिवल सेल है, तो इसने Asus गेमिंग लैपटॉप ऑर्डर किया था जिसका मॉडल नंबर है TUF F15 गेमिंग लैपटॉप। अब ये ऑर्डर करने के बाद में जब 5 दिन बाद ये इसके घर पर पहुंचा, तो जब इसने इसकी अनबॉक्सिंग करी तो इसने देखा कि उस बॉक्स के अंदर सिर्फ ई-वेस्ट पड़ा हुआ है और एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है ताकि थोड़ा सा वेट लगे उस बॉक्स के अंदर। तो इतना सब कुछ देखते ही ये हक्का बक्का रह गया। भैया मेहनत का पैसा था और एक गेमिंग लैपटॉप लेने की इसकी चाहत थी, जिसके बाद में जब इसके साथ में ये फ्रॉड हो गया तो इसने तुरंत ही फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट किया और उनको बताया कि भैया मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, अपनी इमेज वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ वहाँ पर सबमिट कर दी। लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी फ्लिपकार्ट ने उस अपील को रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि भैया तुम्हें तुम्हारा रिफंड नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ साथ सेलर ने भी रिटर्न का जो ऑर्डर था कि रिटर्न ले लो इसको, वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये जाए तो जाए कहाँ। तो भैया ये पूरी तरीके से फंस गया था। 50,000 रुपये फ्लिपकार्ट ने मतलब किसी तरीके से देने से मना कर दिया था। अब ये ट्विटर के ऊपर जाता है और अपनी पूरी की पूरी ये स्टोरी ट्विटर वालों को बताता है। इसमें कई सारे अपने जान पहचान वाले इन्फ्लुएंसर को अटैक करता है कि शायद वही मेरी मदद कर दे। तो यहाँ पर ये सारी बात होने के बाद में ट्विटर पे इसका जो ट्वीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है। लोगों को मालूम चल जाता है कि भैया फ्लिपकार्ट के साथ में ऐसा ऐसा भी हुआ है कि बंदा एक तो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड ऑर्डर करता है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट को 2015 से यूज़ कर रहा है और फ्लिपकार्ट प्लस का मेंबर भी है, उसके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बाकियों का हाल ही क्या होगा। अब कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि भैया ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, लेकिन इसके अंदर वो ऑप्शन इसको मिला नहीं था, जिसकी वजह से इसने ऑर्डर लिया और उसके बाद में अपने घर में खोला। लेकिन फिर भी इसने वीडियो बना दी थी, लेकिन तब भी फ्लिपकार्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही ट्विटर के ऊपर ये बात फैल गई तो फ्लिपकार्ट को लगा कि भैया अब हमारी और भी ज़्यादा थू ना हो जाए, क्योंकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा थूती हुई है जो हमने आईफोन के ऑर्डर कैंसिल करे हैं, तो और ना हो जाए। तो फ्लिपकार्ट ने अब इसको ये रिफंड दे दिया है। लेकिन ये रिफंड इसको तब मिला जब पब्लिकली ये बात पहुंची। वैसे प्राइवेटली जब फ्लिपकार्ट के सपोर्ट के साथ में बात हो रही थी तो इसकी अपील रिजेक्ट की गई थी, वो भी 3 दिन बाद रिप्लाई आने के बाद में। मतलब जब इसने अपनी इमेज और सारी चीज़ें सबमिट कर दी थी उसके बाद 3 दिन इसको इंतज़ार करवाया गया था। ये नहीं कि 24 घंटे में इसे रिप्लाई मिला था, 3 दिन बाद इसे रिप्लाई मिला था कि भैया आपकी अपील हमने रिजेक्ट कर दी है, नहीं दे रहे हम एक ढिल्ला भी। दोस्तों एनवीडिया का न्यू RTX 4090 ग्राफिक कार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये आपका पासवर्ड सिर्फ 1 घंटे के अंदर क्रैक कर सकता है। इसकी कीमत है 1,75,000 रुपए। लेकिन आपका पासवर्ड ऐसा नहीं है कि हर कोई पासवर्ड ये क्रैक कर सकता है। जो डिजिट वाले पासवर्ड होंगे इसको अपनी पॉसिबिलिटीज लगाने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। अगर आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है तो ये उसको क्रैक कर सकता है। सारी ही प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज लगा लोगों के ये 1 घंटे में उसको क्रैक कर सकता है। और कईयों का जो टॉप 100 मोस्ट यूज पासवर्ड है उनको तो इसने कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही क्रैक कर डाला है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है तो भैया इसकी पावर एफिशिएंसी के पीछे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये आपके बिजली का बिल डबल कर सकता है। मतलब अगर 5,000 रुपये महीने का बिल आ रहा है तो ये उसको 10,000 कर देगा। और ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है कि एक बंदे का 16 पिन का पावर कनेक्टर भी पिघल गया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद इसने ये जो पिन है ये इतना ज़्यादा सही नहीं लगाया होगा, ये पिन थोड़ा सा लूज होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। और जब ये चीज़ हुई थी इस बंदे के साथ में तो ये रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेल रहा था और इतनी ज़्यादा पावर ले भी नहीं रहा था उस वक्त में ग्राफिक कार्ड जब इसका ये 16 पिन पावर कनेक्टर पिघल गया। दोस्तों आपको वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन के बारे में तो मालूम होगा, जो कि ईरान के रहने वाले अमू हाजी, जो कि 50 सालों से नहीं नहाए थे। उनका ऐसा मानना था कि भैया अगर मैं नहा लूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। और उनका ये मानना बिल्कुल सही था, क्योंकि ज़बरदस्ती विलेजर्स ने इनको नहला दिया अभी 1-1.5 महीने पहले, जिसके बाद में अब इनकी मौत हो चुकी है। जो इनका कहना था वो बिल्कुल सही है कि मैं बीमार पड़ जाऊँगा, और नहाने के बाद में बीमार पड़ गए और इनकी डेथ हो गई।
दोस्तों 2020 से गूगल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो था अर्थक्वेक डिटेक्टर। वो एंड्रॉयड मोबाइल्स का ही सहारा ले रहा था इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम है माई शेक, जो कि वो कैलिफोर्निया के यूज़र्स के लिए चला रहा था। यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स कनेक्ट हुए थे अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ में, जिसके अंदर एक्सेलरोमीटर होता है। तो उससे जब कई सारे एंड्रॉयड मोबाइल हिलते डुलते हैं तो इनको ऐसा फील हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, ये अर्थक्वेक आ गया। तो इसी तरीके की इमेज इन्होंने शेयर की है कैलिफोर्निया के अंदर, जो कि एक अर्थक्वेक के आने से कुछ सेकंड पहले की ही है, जिसमें बता दिया गया था कि भैया अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये इमेज सुंदर पिचाई ने ट्विटर के ऊपर शेयर करी थी कि अर्थक्वेक आने से पहले ही हमने डिटेक्ट कर लिया कि अर्थक्वेक आने वाला है। दोस्तों एलॉन मस्क और ट्विटर की डील कई महीनों से चल रही है, जिसके ऊपर तो अब हमने बात करनी ही बंद कर दी थी। लेकिन अब एक चीज कंफर्म होती नजर आ रही है कि शायद इस फ्राइडे को ट्विटर की डील हो जाएगी एलॉन मस्क के साथ में $44 बिलियन US के अंदर ही। यहाँ पर ट्विटर के हेडक्वार्टर के अंदर एलॉन मस्क एक सिंक लेते हुए जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसा है कि अब सिंक इन हो जाओ, मैं आ चुका हूँ।